हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एक्समार्टी क्रिएटर में आप लोगों का। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस आप लोगों का चेंज हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग जो जो भी माइनर चेंज हुआ है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो के साथ बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पहला सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम। यहाँ पर आपको पावर जनरेशन सिस्टम इसमें कुछ ज़्यादा चेंज तो नहीं दिख रहा है, मगर यूनिट 4 यूनिट 5 थोड़ा सा चेंज है। इसमें आपको विंड पावर प्लांट थोड़ा डिटेल में बताया गया है। यूनिट 1 में देखते हैं हम लोग। ठीक है, यूनिट 1 में है थर्मल पावर प्लांट्स, जिसमें कोल, गैस और न्यूक्लियर बेस्ड है, जो कि पहले भी था। यूनिट 2 में है हमारा लार्ज एंड माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट्स। ये भी आप पहले ही पढ़ना था आपको, लार्ज एंड माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट्स, और इसमें कितने टर्बाइंस होते हैं, कापलान टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन, ये सब आपको पढ़ना है। यूनिट 3 में हम लोग देखेंगे सोलर एंड बायोमास बेस्ड पावर प्लांट्स। सोलर और बायोमास, ये दोनों से जो चलने वाले पावर प्लांट्स हैं वो यहाँ पे यूनिट 3 में हम लोग देखना है हम लोगों को। और यूनिट 4 में है हमारा विंड पावर प्लांट्स। विंड पावर प्लांट्स, जो विंड पावर प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े पवन चक्की होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट 5 में है स्मॉल विंड टरबाइन, और जो विंड पावर प्लांट में जो विंड टरबाइंस यूज़ होते हैं, ठीक है, पंखी, उसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाया है यूनिट 5 में। यूनिट 6 में ज़्यादा चेंज नहीं है, और यूनिट 6 हर बार आपको पढ़ना ही पड़ता है। इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन एंड इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। यहाँ पर आपको टैरिफ्स होगा, फिर डिप्रिसिएशन होगा, इस टाइप के कुछ माइनर कैलकुलेशन है जो पावर यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। जितना भी मतलब पावर जनरेशन सिस्टम है ये पूरा थ्योरी पेपर है, मगर जो यूनिट 6 में है वो माइनर कैलकुलेशन होता है, माइनर न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो। जेई के हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो ये आप ज़रूर पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा ये वाला। ठीक है, चलते हैं हम लोग सब्जेक्ट नंबर 2 में। सब्जेक्ट नंबर 2 बिल्कुल इलेक्ट्रिकल का हार्ट माना जाता है। इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क कह सकते हो आप लोग, या फिर नेटवर्क एनालिसिस भी बहुत कोई कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग यूनिट 1 से। और इसमें कुछ चेंज नज़र नहीं आ रहा है, इसीलिए हम लोग शुरू से डिस्कस करते हैं। यूनिट 1 में हमारा सिंगल फेज एसी सीरीज सर्किट। यहाँ पर सिंगल फेज रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये तीनों जो पैरामीटर्स हैं उनको सीरीज़ में कनेक्ट करके उनका कैलकुलेशन जितना भी करना है, और इसके बेस्ड न्यूमेरिकल जितने सारे हैं मेनली डीसी सर्किट के लिए, वो आपको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट सब्जेक्ट है वो पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है, और आप लोगों को पैनिक नहीं करना है, न्यूमेरिकल हार्ड नहीं होता है, ये इजी होता है। ठीक है, और अब चलिए हम लोग यूनिट 2 पर डिस्कस करते हैं सिंगल फेज एसी पैरेलल सर्किट। यूनिट 1 में हमारा सीरीज सर्किट था, और यूनिट 2 में पैरेलल सर्किट। यही जो RLC है, मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये जो RLC हैं इनको पैरेलल में कनेक्ट करके जो कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, रेजोनेंस, क्यू फैक्टर, और जो जितने भी सारे हैं इसके, वो सब कैलकुलेशन करके हम लोग सॉल्व करते हैं। वो सब हमारा इसमें आ जाता है सिंगल फेज एसी पैरेलल सर्किट में। तो यहाँ पर आपको RLC पैरेलल में कनेक्ट करके सारा कैलकुलेशन होता है। चलिए यूनिट 3 में हमारा देखते हैं। यूनिट 3 में हमारा 3 फेज सर्किट्स। यहाँ पर आपको 3 फेज सर्किट्स में जो बेसिक्स 3 फेज सर्किट है, जो कि काफ़ी होता है किसी भी एग्जाम में, जो पूछा जाता है 3 फेज सर्किट के, तो आप ये पढ़ लोगे तो ये मोर देन इनफ होता है। यहाँ पे आपको सारा स्टार, डेल्टा, जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सारे इसमें बता दिए जाएंगे। यूनिट 4 में हमारा आता है नेटवर्क रिडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ सर्किट एनालिसिस। ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ नेटवर्क रिडक्शन, आपको बड़ा सा नेटवर्क दे दिया जाएगा और उसको रिडक्शन करके छोटा सा बनाना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है, मतलब इतना भी हार्ड नहीं है। ठीक है, तो आप पैनिक नहीं कीजिएगा, और ये न्यूमेरिकल बेस्ड है। यूनिट 5 में आते हैं हम लोग नेटवर्क थ्योरम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 3-4 थ्योरम पढ़ना है, जैसे कि सुपर पोजिशन थ्योरम हो गया, थेवेनिन्स थ्योरम हो गया, नॉर्टन थ्योरम हो गया, मैक्सिमम पावर जनरेशन थ्योरम हो गया। ये सब थ्योरम आपको पढ़ना है। ये बिल्कुल यूनिट 4 से बिल्कुल रिलेटेड है। तो जैसे आप लोग यूनिट 4 में नेटवर्क रिडक्शन करते हैं तो वो सिंपल किरचॉफ्स लॉ से करते हैं, किरचॉफ करंट लॉ KCL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL से। लेकिन आप जब नेटवर्क थ्योरम पढ़ते हैं तो उसमें आप नॉर्टन थ्योरम से, थेवेनिन थ्योरम से आप वो करते हैं, मतलब नेटवर्क को रिडक्शन करते हैं। ठीक है, और जो भी पैरामीटर्स निकालना है वो आप लोग ढूंढते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यूनिट 4 और यूनिट 5 ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। बाकी जो आपको यूनिट है वो सारा न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल सर्किट ये आपको हमेशा काम आएगा और हर जगह काम आने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका बहुत काम है, KVL KCL का। ठीक है, चलते हैं हम लोग थर्ड पे। थर्ड है हमारा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। इसमें कुछ चेंज हम देख रहे हैं, माइनर चेंज, क्योंकि पिछले बार इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट था, इस बार इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट है।
तो हम लोग डिस्कस करते आइए। यूनिट 1 में हमारा फंडामेंटल ऑफ मेज़रमेंट। फंडामेंटल ऑफ मेज़रमेंट में आपको जो कोई भी मीटर होता है वो कैसे बनता है, उसमें किस तरह का डैम्पिंग होता है, किस तरह का टॉर्क है अलग अलग तरह का, वो सब आपको बताया जाएगा। उसके बाद फिर आपका यूनिट 2 में हम लोग जब इंटर होते हैं तो इसमें आपको सबसे पहले मेज़रमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे मीटर्स को डिस्कस करेंगे जो कि वोल्टेज और करंट को मेज़र करता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर्स, पीएमएमसी, मूविंग आयरन, ये सब हो गया कौन सा, मेज़रमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। मतलब ये सब जितने भी मीटर्स हैं इनको कैसे उनका कंस्ट्रक्शन है, इस पर कौन सा डैम्पिंग यूज़ होता है, ये सब आपको पढ़ना होगा। इसमें भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि माइनर न्यूमेरिकल्स होते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 हमारा मेज़रमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। मेज़रमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में जितने तरह के वाट मीटर्स हैं, वाट मीटर्स आप लोग को पढ़ना है। और इसमें तो आपको जैसा कि डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर है जो कि बहुत ज़्यादा मेन है, वो आपको वाट मीटर मेनली पढ़ना है इसमें, ठीक है, यूनिट 3 में। यूनिट 4 है हमारा मेज़रमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मेज़रमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो एनर्जी मीटर्स हैं वो आपको इसमें बताया जाएगा कि कैसे उनका कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें किस तरह का टॉर्क होता है, उनका स्केल कैसा होता है, ठीक है, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। और जो यूनिट 5 और यूनिट 6 है जो कंबाइन करके हमने लिख दिया है यहाँ पे, उसमें आपको सर्किट पैरामीटर मेजरमेंट, मतलब जैसे कैपेसिटेंस है, सर्किट पैरामीटर्स में क्या क्या आते हैं, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, ये सब, तो इनको कैसे मेज़र किया जाए, ठीक है। सीआरओ होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है। ये आप जब भी आप लैब जाओगे तो उसमें सीआरओ आपको पता चलेगा क्या होता है। सीआरओ से कैसे अलग अलग तरह को मेज़र किया जाता है, कैसे फ्रीक्वेंसी मेज़र किया जाता है, कैसे वेव को मेज़र किया जाता है, ये सब उसमें दिया होगा। सीआरओ का कंस्ट्रक्शन दिया होगा कि कैसे सीआरओ बनता है, कैसे काम करता है। और अदर मीटर्स, मतलब कुछ कुछ अलग मीटर्स जैसे मेगर्स हो गए जो कि हाई रेजिस्टेंस को नापते हैं, जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को नापते हैं, ये सब दिया हुआ होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल है जो कि आपको इसमें भी पढ़ना पड़ेगा। बाकी सारा पूरा थ्योरी ही है और डायग्राम है, ठीक है। तो आप अगर एग्ज़ाम में अगर डायग्राम बनाते हो कंस्ट्रक्शन करके तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा और आपका इंप्रेशन भी अच्छा बनेगा, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक मशीन्स, जिसमें कि आपको यहाँ पर आपको सिर्फ डीसी मोटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा आप यहाँ पेज ब्लैंक हो गया है। चलते हैं हम लोग हाँ यूनिट 1 में। तो हमारा यूनिट 1 है डीसी जनरेटर्स। यहाँ आपको डीसी से रिलेटेड और ट्रांसफार्मर, सिर्फ यही दोनों पढ़ना है। आगे आप लोग जाओगे तो एसी वाला भी पढ़ना है, ठीक है, इंडक्शन मोटर वगैरह। लेकिन यहाँ पर जो है हमारा सिर्फ डीसी से रिलेटेड और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड पढ़ना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहला हम लोग का यूनिट है डीसी जनरेटर्स। डीसी जनरेटर्स में आपको जो करंट पैदा करने वाले जो जनरेटर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, और वो कितने तरह के होते हैं, सीरीज़, पैरेलल, शंट, जो भी हो वो आप लोगों को पढ़ना है। और जो यूनिट 2 है वो डीसी मोटर पढ़ना है। तो डीसी जनरेटर और मोटर में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, उनके कंस्ट्रक्शन सेम ही होते हैं, बस थोड़ा कुछ इक्वेशन होगा जो आपको चेंज मिलेगा, वो सब पढ़ना है, ठीक है। तो डीसी जनरेटर डीसी मोटर बात बराबर ही हुआ एक तरह से। यूनिट 3 में हम लोग आएंगे तो इसमें है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। यहाँ पर से ट्रांसफार्मर का स्टार्टिंग हो जाता है। ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी के लिए काम होता है, ये आप लोग जान लो, और इसमें डीसी काम नहीं करता है। तो यहाँ पर से सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में बताया जाएगा, उसके टर्न रेशियोज़ और उनमें क्या क्या यूज़ होता है, उनका कोर है, क्या क्या लॉस होता है उसमें, ये सब आपको डिस्कस किया जाएगा। ट्रांसफार्मर के टेस्टिंग कैसे होते हैं, ये सब, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यूनिट 4 में जाएंगे तो 3 फेज ट्रांसफार्मर को थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा, ज़्यादा मतलब डिटेल में नहीं गया है, लेकिन 3 फेज ट्रांसफार्मर इसमें यूनिट 4 में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। मतलब ये ऊपर यूनिट 3 में था सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो आपको डिटेल में पढ़ना है, और यूनिट 4 में 3 फेज ट्रांसफार्मर है, ठीक है। आइए यूनिट 5 देखते हैं हम लोग, स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर्स। तो स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर्स में जैसे कि ऑटो ट्रांसफार्मर जो कि सबसे ज़्यादा मेन है स्पेशल पर्पस में, जो कि एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और स्कॉट टाइप हो गया, और भी अलग अलग तरह के जो स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर है वो यहाँ पर आपको डिस्कस किए हुए होंगे यूनिट 5 में। और ये जो इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन एक तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट को हार्ट माना जाता है, तो इलेक्ट्रिकल मशीन को आपको लंग्स मान सकते हो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, ठीक है। तो वो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। आइए हम लोग 5th सब्जेक्ट में चलते हैं। 5th और फाइनल सब्जेक्ट है हमारा फंडामेंटल ऑफ बेसिक एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर ये देखने के लिए मिला हमको कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये दोनों को आपको मिक्स कर दिया है इस बार, ठीक है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है,
और ना ही बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आप लोगों को पैनिक करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस हल्का सा इसमें थोड़ा मोड़ा न्यूमेरिकल होगा, जो कि आपको डिजिटल में देखने के लिए मिलेगा, और वो भी उतना हार्ड नहीं होता है, आसान ही होता है। और बाकी जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है वो टोटल थ्योरी ही है। तो आइए डिस्कस करते हैं यूनिट 1 में बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। बूलियन अलजेब्रा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जितना भी 0101 वाले होते हैं, 0101 जैसे हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल सिस्टम, तो ये बूलियन सिस्टम हो गया, ठीक है, जो मशीन लैंग्वेज होता है। उसके बारे में जितने भी प्लस होते हैं, एडिशन होते हैं, सब्सट्रैक्शन होते हैं, ये सब सारे बूलियन अलजेब्रा में आता है, ठीक है। लॉजिक गेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछता है, और ये आप लोग बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। ये जेई के एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉजिक गेट्स, जिसमें कि एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, जितने तरह के गेट है, एक्स और एक्स नॉर, ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। यूनिट 1 तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, और इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। यूनिट 2 में आते हैं हम लोग कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। यहाँ पर आपको लॉजिक सर्किट का ही कम्बिनेशन आपको यहाँ पर पढ़ना है, और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आपको मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्स, जैसे 2s 1s कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, ns कॉम्प्लीमेंट्स, और जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स हैं यहाँ पर, एडर सर्किट, सब्सट्रैक्टर सर्किट, ये सब आपको मतलब मिलेगा, ठीक है। तो यूनिट थर्ड में हम लोग चलते हैं सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट एंड डाटा कन्वर्टर। ये देखिए कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल, ये जेई के एग्ज़ाम से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एग्ज़ाम के हिसाब से तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डाल के थोड़ा सा चेंज तो कर दिया है, मगर बच्चे पैनिक नहीं हो, इस बार बिल्कुल भी उतना हार्ड नहीं है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ने में आप लोगों को उतने भी दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि जो यूनिट 1 है उसी में बस थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल है, बाकी सारा बहुत ही आसान है। तो हम लोग चलते हैं यूनिट 4 में। तो ये है, यहाँ से हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्कुल। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग का है, पहला है सेमीकंडक्टर डायोड, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का एक तरह से कहिए तो हार्ट होता है। सेमीकंडक्टर डायोड, जितने भी पीएन जंक्शन डायोड है, वो सब आपको उसके बारे में, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, वो सब बताया जाएगा, ठीक है। और अगला हम लोग यूनिट 5 में चलेंगे। तो हम लोग का ट्रांजिस्टर स्टार्ट हो जाता है, ये बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटीज़। तो यहाँ पर बीजेटी का कंस्ट्रक्शन बताया जाएगा, बीजेटी को बायस कैसे किया जाता है, ठीक है, ये सब बताया जाएगा आपको, ठीक है। कितने तरह के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, किस किस मोड में काम करता है, ये सब सारा बताया जाएगा बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में। तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम बेसिस पे। हम लोग यूनिट 6 पर चले। तो ये है हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, FETs। जितने भी मॉसफेट वगैरह होते हैं, ये मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जितने भी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स हैं, इनके सारे कंस्ट्रक्शन, इनके कुछ कुछ कैलकुलेशंस होंगे, माइनर कैलकुलेशन फार्मूला होगा, ये सब आपको याद रखना होगा। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आ जाता है। तो ये सब आप लोग को मिस नहीं करना, ये सब आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आजकल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जेई एग्ज़ाम में। और वैसे भी आप लोग को पॉलिटेक्निक करके तो जेई का एग्ज़ाम ही देना है अधिकतर, जितने भी बच्चे होते हैं, तो वो सब इसको मिस ना करें, और इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। डिजिटल और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, मगर बाकी सारे पढ़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स पे इलेक्ट्रिकल वाले ध्यान देते नहीं हैं। इसलिए इस बार आप लोग को थोड़ा सिलेबस में चेंज हुआ है, तो अच्छा है, डिजिटल और बेसिक को साथ में ऐड किया हुआ है। और जितना इस बुक में है वो मोर देन इनफ है किसी जेई एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर आप लोगों को इसका बुक चाहिए हो, ठीक है, तो एक अगला मैं वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सा बुक आपको जो बेस्ट होगा इन सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, वो मैं रिकमेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग बेल आइकन को ऑन कर लो, इससे पता चल जाएगा कि मैं बुक वाला वीडियो कब दे रहा हूँ। तो वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं।